अस्सलाम वालेकुम। हम मैथ्स की काउंटडाउन बुक 5 का यूनिट नंबर 5 देख रहे थे, यानी चैप्टर 5। और उसकी हमने 5A एक्सरसाइज कर ली थी, 5B कर ली थी, 5C कर ली थी और 5D करने जा रहे हैं। तो उससे रिलेटेड रीडिंग को देखते हैं और फिर एक्सरसाइज करते हैं। और ये कैलेंडर के बारे में, यानी डेज़, मंथ्स, वीक्स, ईयर्स, इन चीज़ों को एड्रेस करेगी एक्सरसाइज, जो कि ऑलरेडी आप बुक 4 में देख चुके हैं। उसी को थोड़ा सा मज़ीद प्रैक्टिस किया जाएगा। तो शुरू करते हैं। शुरू में तो बेसिकली इन्होंने वही बताया कि कैलेंडर को हम क्लास 4 में बता चुके हैं। उसके अंदर दिनों को वीक्स के एतबार से लिखा जाता है। और आपको पता है कि रात के 12 बजे यानी मिडनाइट से लेकर दोपहर के 12 बजे नून तक 12 घंटे होते हैं। आपको पता है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, एक साल में 52 वीक्स होते हैं, 52 हफ्ते होते हैं। एक साल में 12 महीने होते हैं, एक साल में 365 दिन होते हैं, सिवाय लीप ईयर के, जो कि हर 4 साल में आता है। जिसमें कि हम फरवरी में एक दिन बढ़ा देते हैं, तो उस साल जो है वो साल में 365 के बजाय 366 डेज़ होते हैं। कन्वर्जन का भी इन्होंने बहुत आसान सा बताया हुआ है कि जी, अगर आपके पास कुछ साल हों और उनको आपको दिनों में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 365 करेंगे। अगर आपके पास कुछ दिन हों और उनको आपने घंटों में कन्वर्ट करना हो तो आपको उसको मल्टीप्लाई बाय 24 करेंगे। अगर आपके पास कुछ घंटे हों और उनको आपको दिनों में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 24 करेंगे। कुछ दिन हों और उनको ईयर्स में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय 365 करेंगे। आवर्स को डेज़ में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 24 और डेज़ को ईयर्स में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 365। ठीक है। सिमिलरली बाकियों का भी रिलेशनशिप देख लें कि अगर आपके पास कुछ साल हों उनको मंथ्स में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 12। कुछ मंथ्स हों उनको सालों में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 12। अगर कुछ ईयर्स हों उनको वीक्स में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 52। कुछ वीक्स हों और उनको ईयर्स में करना है तो डिवाइड बाय 52। कुछ वीक्स हों उनको डेज़ में करना है मल्टीप्लाई बाय 7 और कुछ डेज़ हों उनको वीक्स में करना है डिवाइड बाय 7। तो बहुत ईजी सा रिलेशनशिप है। और मैं आप लोगों को ये भी कहता हूँ कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और आपको ये याद नहीं रहा तो पीछे पलट के देखने में कोई हर्ज नहीं है। जब आप इनफ क्वेश्चंस कर लेंगे तो वैसे ही चीज़ें याद रह जाएंगी आपको। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा जहन पे बोझ डालने की ज़रूरत नहीं है कि मैं रट लूँ, जल्दी से रट लूँ। नहीं, रटने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चंस कर करके खुद ही ये याद हो जाएगा आपको। अच्छा जी, अब कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। 8 ईयर्स को मंथ्स में कन्वर्ट करना है तो एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 8 साल में कन्वर्ट करने के लिए 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आ गया 96। ठीक है जी। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, फिर डायरेक्ट एक्सरसाइज पे जाएंगे। ठीक है। इसी तरह से हम अगर 4 ईयर्स 6 मंथ्स को मंथ्स में करना है तो ये तो मंथ्स में पहले ही हुआ हुआ है। सिर्फ ईयर्स 4 ईयर्स को मंथ्स में करना है तो 4 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखें इन्होंने यहाँ किया हुआ है। तो 4 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं 48 आता है। उसमें आखिर में 6 प्लस कर दिया तो आंसर 54 आया। अगर 18 मंथ्स को ईयर्स में कन्वर्ट करना है तो आपने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है 12 से। तो आपने 18 डिवाइड बाई 12 किया तो 12 वन ज़ा 12 आया, बचा 6। जब हमारे पास जो रिमाइंडर बच रहा हो वो हमारे 12 से छोटा हो जाएगा तो हम मज़ीद डिवाइड नहीं करेंगे, यानी डेसिमल में नहीं लेके जाएंगे इसको, बल्कि इसको हम रिमाइंडर मंथ्स मान लेंगे। तो आंसर बनेगा 1 ईयर 6 मंथ्स। ये देखिए 1 ईयर 6 मंथ्स। हाउ मैनी वीक्स आर देयर इन 5 मंथ्स। अब मंथ से वीक में करने के लिए हमने क्या बताया था कि 4 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 5 महीनों में कितने वीक्स होंगे, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 करते हैं, 20 वीक्स आ जाते हैं आंसर। हाउ मेनी डेज आर देयर इन 4 वीक्स। एक हफ्ते में 7 होते हैं, तो 4 हफ्तों में कितने होंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 4 ज़ा 28। हाउ मेनी मंथ्स आर देयर इन 84 वीक्स। अब आपको पता है कि एक मंथ में 4 वीक होते हैं, तो इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने मंथ्स हुए। तो 84 डिवाइड बाय 4 आंसर क्या आता है, 21। ईजी है, अगर आप चाहें तो ऐसे कर लें। 84 डिवाइड बाय 4, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 21 आंसर आ गया। ठीक है। एक इन्होंने वर्ड प्रॉब्लम भी दे दिया। जिब्रान टुक स्विमिंग क्लासेस फॉर 4 वीक्स। जिब्रान ने 4 हफ्ते तक स्विमिंग की क्लासेस अटेंड की। हाउएवर ही मिस 3 डेज, लेकिन उसने 3 दिन उससे मिस हो गए। हाउ मेनी डेज डिड ही टेक द स्विमिंग लेसन्स। कितने दिन उससे स्विमिंग लेसन लिए। तो पहले तो आपने 4 हफ्तों को दिनों में कन्वर्ट करना है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे तो हमें पता है कि आंसर 28 आएगा। उसमें से आपने माइनस कर दिए जितने दिन उससे मिस किए थे, 3 दिन मिस किए थे, तो क्या आंसर बचा, 25 डेज। ठीक है, आंसर लिखने का पैटर्न ये बना लीजिए। अब आते हैं जी हम सवालों की तरफ। अब पहले क्वेश्चन हैं फिल इन द ब्लैंक्स के। हाउ मेनी डेज आर देयर इन 3 ईयर्स।
अब एक साल में 365 होते हैं, तो 3 को 365 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। हाउ मैनी मंथ्स आर देयर इन 15 ईयर्स, एक साल में 12 होते हैं, तो 15 ईयर्स को 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। देर आर डैश डेज इन 8 वीक्स, एक हफ्ते में 7 होते हैं, तो 8 हफ्ते में कितने होते हैं, 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 730 डेज आर इक्वल टू डैश ईयर्स, अब 365 से डिवाइड करेंगे 370 को, आपको पता चल जाएगा, सॉरी 730 को, तो आपको पता चल जाएगा कितने दिन होते हैं। ठीक है, कितने साल होते हैं 730 डेज में। सिमिलरली देर आर डैश ईयर्स एंड डैश डेज इन 1835 डेज, 1835 डेज। तो आपको पता है कि डेज को ईयर्स में कन्वर्ट करने के लिए 365 से डिवाइड करते हैं, तो आप 1835 को डिवाइड कीजिए 365 से, जो रिमाइंडर बच जाए 365 से छोटा उसको यहीं रहने दीजिएगा, तो पता चल जाएगा जो आंसर है आपका वो ईयर्स होगा, और जो रिमाइंडर होगा वो आपके डेज बच जाएंगे। ठीक है, और मैंने आपको बताया इतने बड़े बड़े नंबर्स को अगर आपको सॉल्व करना होता है डिवीजन के लिए, तो उनका टेबल लिखने का बहुत आसान तरीका है, ऐड कर करके लिखते जाइए, बस मसला ख़त्म हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं जी, ट्रू फॉल्स। 8 ईयर्स 9 मंथ्स आर इक्वल टू 452 वीक्स। अब पहले आपने ईयर्स को मंथ्स में कन्वर्ट कर लेना है, 8 मल्टीप्लाई बाय 12 करके। ठीक है, तो ये 96 आ जाता है। उसके बाद आपने ये 96 ये आ गया और 9 मंथ्स ये आ गया, तो 96 और 9 को आपने ऐड कर लिया, ये आ गया जनाब 105। अब 105 मंथ्स हैं, अब 105 मंथ्स को वीक में करने के लिए आपने, एक मंथ में कितने वीक होते हैं, 4 होते हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। 4 5 20, 4 0 0, 4 1 4। अब देख लीजिए क्या सही आ रहा है, तो जवाब ट्रू है कि फॉल्स है। तो ऐसे सॉल्व कर करके आपने सवालों को ट्रू और फॉल्स चेक करना है। 45 मंथ्स में 3 साल और 8 मंथ्स होते हैं या नहीं होते, तो अगेन पहले 45 मंथ्स को 12 से डिवाइड करें, तो पता चल जाएगा आपको कि ये 3 ईयर्स 8 मंथ्स होते हैं या नहीं होते। बहुत आसान सवाल है, तो करके देखने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर 12 का टेबल आपको याद हो तो 36 आता है, 12 3 36, 12 4 48 होता है, तो वो 48 से 48 तो नहीं हो सकेगा, 36 होगा। तो आपको पता है कि कितने महीने बचे, तो कुछ आप अंदाज़ा लगा सकते हैं बड़े आराम से इसका, बगैर सॉल्व किए भी। 94 डेज़ में एक एग्जैक्टली 13 वीक्स चेक कर लें, 94 को डिवाइड बाय 7 करके। अ लीप ईयर कम्स आफ्टर एवरी 3 ईयर्स, ये तो अभी हम बता चुके हैं, शाबाश। अभी तो आप इतना तो आप खुद कर लें, शाबाश। देयर आर 52 वीक्स इन अ कैलेंडर ईयर, हर कैलेंडर ईयर में 52 वीक्स होते हैं नहीं होते, ये पीछे बता चुके हैं, इसको भी बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना है। नंबर ऑफ डेज इन 10 ईयर्स, 10 साल में कितने दिन होते हैं, कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। एक साल में 365 होते हैं, तो 10 साल में कितने होते होंगे, तो 3650 बनते होंगे। ये एक एवरेज है, ठीक है। इसको ये नहीं समझिएगा कि जी एक साल में 365, दूसरे में 365, तीसरे में 365, चौथे में 366, तो वो एक एक दिन आप हर 4 साल बाद का ऐड करेंगे, तो एक्चुअल आंसर बनेगा 3652। लेकिन ये कि नियर अबाउट आपको आंसर देना है, एक एवरेज समझते हुए, तो इसलिए 10 साल में 365 के आगे एक ज़ीरो लगा दिया, 3650 बन गया। ठीक है, अगर एग्जैक्ट आंसर निकालेंगे तो ज़ाहिर है 3652 बनेगा, क्योंकि बीच में 2 दफ़ा लीप ईयर भी आएगा। अच्छा जी, कन्वर्ट 96 मंथ्स टू ईयर्स, तो अब महीनों को ईयर्स में कन्वर्ट कर लें, ये तो आपको आ गया 12 से डिवाइड करके। और ठीक है, अब मैं बाकी तफसील में नहीं जा रहा, ये सब आसान है। इनको मंथ्स में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई बाय 12 करके होगा। इनको मंथ्स और ईयर्स में करना है, मंथ्स दिए हुए हैं तो डिवाइड बाय 12 का क्या होगा, जो रिमाइंडर बचेगा वो मंथ्स होगा, और जो आपका आंसर आ रहा होगा वो ईयर्स होंगे। इनको वीक में करना है तो मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे। इसको डेज़ में करना है, मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे। इसको डेज़ में करना है, मल्टीप्लाई बाय इसको वीक्स में करना है, डिवाइड बाय 7 करेंगे। इसको वीक्स में करना है, डिवाइड बाय 7 करेंगे। तो बस यही है, बहुत आसान सा है। शुरू में जो चार्ट इन्होंने दे दिया था उसी में से यूज़ करना है आपको, बार बार मल्टीप्लाई डिवाइड करना ठीक से आता हो। इतने डेज को ईयर्स मंथ्स और वीक्स में करना है, तो पहले डेज को चाहें तो वीक्स में कर लें, ठीक है। वीक्स को फिर वीक्स को मंथ्स में कर लें, और फिर ईयर्स में कर लें, ऐसा करके कर लें। तो
चाहें तो मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ ये एक सवाल। चलें ऐसा कर लेते हैं, डेज को वीक्स में करने के लिए क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। 1935 डिवाइड बाय, सॉरी 7 से डिवाइड करते हैं, 7। तो अब 7 वन ज़ा 7, 7 टू ज़ा 14, क्या बचा 5 3, फिर 5 भी नीचे उतार लेते हैं, फिर 7 7 ज़ा 49, क्या बचा जी 4, है ना। फिर ये 5 उतार लिया, 7 6 ज़ा 42, क्या बचा 3। तो एक आंसर तो हमारे पास आ गया कि 276 वीक्स एंड 3 डेज। ये एक आंसर आ गया। अब इसी तरह से इसको मंथ्स में कन्वर्ट करना है, इसी तरह से इसको ईयर्स में करना है, तो 3 जवाब हमारे आएंगे। ये सवाल सॉल्व कर लीजिएगा जनाब आप। तो मंथ्स में करने के लिए ज़ाहिर है 12 से डिवाइड करेंगे, उससे सॉरी 30 से डिवाइड करेंगे, और ईयर्स में करने के लिए इसको 365 से करेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ड प्रॉब्लम्स, ओ इतना मुश्किल लगते हैं बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम्स, है ना। वर्ड प्रॉब्लम के सवाल वही ज़्यादा आसान होते हैं, उसके नंबर्स ज़्यादा इजी होते हैं, सिर्फ इंग्लिश या जो लैंग्वेज है उसमें बच्चे फंसते हैं, वरना नंबर्स तो ज़्यादा आसान होते हैं। ये जहन में रखा करें, ये बात याद रखा करें कि वर्ड प्रॉब्लम्स आर मोर ईजी, वर्ड प्रॉब्लम्स आर ईजियर, ये बात जहन में रखा करें, ठीक है। नवीद वेंट टू स्कूल एवरी डे, नवीद हर दिन स्कूल जाता था। फ्रॉम जून टू अगस्त, जून से अगस्त तक, जून जुलाई अगस्त 3 महीने हो गए। एक्सेप्ट द 4 संडेज इन टू ईच मंथ, सिर्फ 4 संडेज में नहीं गया हर महीने में। हाउ मेनी डेज डिड ही अटेंड द स्कूल, तो कितने महीने हुए, जून जुलाई अगस्त 3 महीने हुए, 30 से मल्टीप्लाई कर लें, कितने आ गए 90। उसमें से कितने दिन नहीं गया, 3 संडे, 4 संडे हर महीने में नहीं गया, तो एक पहले से महीने में 4 संडे, दूसरे महीने में 4 संडे, तीसरे महीने में 4 संडे, तो कितने हो गए 4 3 12। 90 में से 12 माइनस किए, आंसर आ गया। भाई आंसर तो खुद निकाल लो भाई, 90 12 माइनस करके, शाबाश। जावेद प्रैक्टिस कराटे फॉर 2 आवर्स ईच डे फॉर 3 वीक्स, रोज़ाना 2 घंटे 3 हफ्ते तक, बताएं कितने घंटे उसने प्रैक्टिस किया। तो एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो 7 3 21 दिनों तक उसने प्रैक्टिस किया, मल्टीप्लाई बाय 2। अब ये तो आप खुद कर लें, ये तो मैं नहीं बता रहा, गार्ड बस सॉल्व नहीं करूँगा, सिर्फ इंग्लिश एक्सप्लेन कर दूंगा। एक गार्डनर के पास 64 सैपलिंग है, छोटे छोटे पौधों को सैपलिंग कहते हैं। अब जब बच्चे ने सैपलिंग नाम पढ़ा, उसको नहीं मतलब आता हुआ ना, बस वो कहेगा मुझसे तो ये वर्ड प्रॉब्लम होगा ही नहीं। अरे भाई वर्ड प्रॉब्लम की इंग्लिश से नहीं घबराया करें, मसला है तो डिक्शनरी खोल के देख लें, इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो एक माली के पास 64 छोटे छोटे पौधे हैं जो उसने बोने हैं ज़मीन में। अगर वो बोना शुरू करता है 8 पौधे, सैंपल कहते हैं कि पहले दे चेक करने के लिए लगाया जाता है कि ज़रा लगा के देखें सही से उग रहा है नहीं उग रहा, तो वो चीज़ें जो चेक करने के लिए इस्तेमाल की जाए ना, उनको सैंपल कहते हैं। तो उन्होंने 8 पौधे पहले लगाए हर दिन, और शुरू किया 10 सितंबर से। तो बताएं कब ख़त्म करेंगे, क्या मसला है इसमें। अगर रोज़ 8 पौधे लगाएंगे तो कितने दिन में ख़त्म होंगे, तो 64 को 8 से डिवाइड कर लें, टेबल लिख के करने की ज़रूरत भी नहीं, आपको पता है कि कहाँ आता है 64 8 के टेबल में, ठीक है। तो आपको पता है इतने दिन लगेंगे। फिर 10 सितंबर से वो दिन काउंट कर लें, 11 सितंबर 12 13 14 15 16 17 18, कौन सी डेट को ख़त्म होगा वो डेट बतानी है इसमें, और कुछ भी नहीं करना, सही है। तो आसान सवाल है, मुश्किल सवाल नहीं है, इतना मुश्किल मत समझा करें सवालों को। चलें भी, उम्मीद है यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। मैं थोड़ा सा स्पीड में समझा रहा होता हूँ क्योंकि काफ़ी लंबी लंबी एक्सरसाइज हैं, उनको समझाते समझाते वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, फिर आप लोग कहते हैं इतनी लंबी वीडियो नहीं बनाया करें, तो छोटी कर ली हमने तेज़ बोल के। जहाँ आप फंसा करें वहाँ पे पॉज करके वापस पीछे से देख लिया करें, ठीक है जी। तो बस अब अगली एक्सरसाइज के साथ आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह जल्द ही। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।